इसको लिख लो एक्स स्क्वायर प्लस 2 की होल पावर कितनी भी है -1। अब क्या कर दो सर, डिफरेंशिएशन कर दो और यहाँ से सीधे सीधे बच्चों x की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। अब जैसे मैंने यहाँ पर नंबर लाइन पे ये जो है ना लोकेट कर लिया, कौन सा पॉइंट है सर मेरा, यहाँ पे x की वैल्यू 0 आई है। इसका मतलब प्यारे बच्चों यहाँ से यहाँ तक जो है ना ग्राफ आपका इंक्रीज कर रहा था लाइक दिस। मैं आपको प्रॉपर एक बार विजुअलाइज करा देता हूँ। तो यहाँ से प्यारे बच्चों अगर मैं f ऑफ 0 रखता हूँ तो 1/0 + 2, तो वैल्यू कितनी आएगी प्यारे बच्चों, मेरी हाफ आ गई। वहीं अगर आप यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू रखोगे तो पॉजिटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव आएगा। फिर डिनोमिनेटर में वैल्यू इंक्रीज कर रही है, और जब जब वैल्यू डिनोमिनेटर में इंक्रीज करती है ना तो ओवरऑल वैल्यू हमारी डिक्रीज करती है, ना कि इंक्रीज करती है। अब चलते हैं प्यारे बच्चों कहाँ है, 7th पार्ट पर, और 7th पार्ट देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों हमारा क्या है। 7th पार्ट क्या करा है सर, जी एक्स इज इक्वल टू 1/x² + 2 है। जी एक्स इज इक्वल टू सर 7th पार्ट है हमारा फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x² + 2। एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x² + 2 है। अब ये इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो डिफरेंशिएशन कर देंगे सर। पहले तो इसको ऐसे लिख लो, कैसे सर, इसको लिख लो x² + 2 की होल पावर कितनी भी है, -1। अब क्या कर दो सर, डिफरेंशिएशन कर दो, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x कर दो। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x करोगे तो सर f' आ जाएगा -x² + 2 की होल पावर -2, क्योंकि पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट और पावर में से आगे शिफ्ट और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट, और x² का हो जाएगा भैया 2x, और कांस्टेंट का प्यारे बच्चों हो जाएगा कितना, 0। इसलिए सर मेरा जो f' है वो आ जाएगा कितना भैया, -2x/x² + 2 का कितना, क्या भैया, होल स्क्वायर। कितना आ जाएगा भैया, होल स्क्वायर आ जाएगा। कितना आ जाएगा भैया, होल स्क्वायर आ जाएगा सर, और क्या है। अब यहाँ पर x की वैल्यू रख दो, डिफ्रेंशिएट कर दिया। अब क्या करेंगे सर, नाउ पुट प्रेसिडेंट रशिया के, नाउ पुट f' x इज इक्वल टू 0। तो भैया -2x/x² + 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और यहाँ से सीधे सीधे बच्चों x की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। सीधे सीधे x की वैल्यू कितनी आ रही है प्यारे बच्चों, 0 आ रही है। अब प्यारे बच्चों जरा ध्यान देना, जब मेरी x की वैल्यू 0 आ रही है, इसका मतलब ये पॉइंट मैक्सिमा का भी हो सकता है और ये पॉइंट मिनिमा का भी हो सकता है। लेकिन सर मुझे कैसे पता चलेगा, मुझे तो दोबारा डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो उसकी ज़रूरत है नहीं। मैंने आपको बताया था कि जब जब आपको किसी पॉइंट फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू देखनी हो, सॉरी, जब जब आपको किसी फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू देखनी हो तो क्या करें सर आप, जब जब आपको किसी फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आपको देखनी हो तो क्या करना है कि भैया डिफ्रेंशिएट करो, डबल डेरिवेटिव चेक कर लो। लेकिन मैंने साथ साथ एक कंडीशन भी बताई थी, अगर सिंगल डेरिवेटिव ऑलरेडी कॉम्प्लिकेटेड है तो डबल डेरिवेटिव आपका और ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। उस केस में क्या है, सिंगल डेरिवेटिव की हेल्प लो। सिंगल डेरिवेटिव कैसे है कि जो आपके पास में वैल्यू आई है उसको नंबर लाइन पर लोकेट करो। अब जैसे मैंने यहाँ पर नंबर लाइन पे ये जो है ना लोकेट कर लिया, कौन सा पॉइंट है सर मेरा, यहाँ पे x की वैल्यू 0 आई है। अब अगर उसके प्लस माइनस चेंज हो रहा है सिंगल डेरिवेटिव का, उसके अकॉर्डिंग जो है आपका पॉइंट मैक्सिमम मिनिमा का वो हो जाएगा, चेक हो जाएगा। जैसे कि अगर प्यारे बच्चों मैं यहाँ पर x की वैल्यू कोई भी 0 से ग्रेटर ले लूँ, 0 से ग्रेटर कोई भी वैल्यू ले लूँ मतलब पॉजिटिव, तो ये ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव देगा, रख के देख लो, 1 + 2 नीचे वाला पॉजिटिव, लेकिन ऊपर क्या बन जाएगा, नेगेटिव। इसका मतलब 0 से ग्रेटर कोई भी वैल्यू ले रहा हूँ तो आंसर कैसा आ रहा है, नेगेटिव। लेकिन 0 से लेसर कोई भी वैल्यू ले लो हमेशा आंसर पॉजिटिव आएगा, क्यों, 0 से लेसर कितने होते हैं, नेगेटिव वैल्यू, यहाँ ऑलरेडी नेगेटिव है तो ये क्या बन जाएगा सर, पॉजिटिव। इसका मतलब प्यारे बच्चों यहाँ से यहाँ तक जो है ना ग्राफ आपका इंक्रीज कर रहा था लाइक दिस। मैं आपको प्रॉपर एक बार विजुअलाइज करा देता हूँ। आपका यहाँ से यहाँ ग्राफ इंक्रीज कर रहा था, लेकिन इसके बाद क्या हुआ प्यारे बच्चों, आपका ग्राफ जो है ना इसके बाद डिक्रीज करना स्टार्ट हो गया। इसका मतलब आपको सीधा सीधा दिखाई दे रहा है x = 0 किसका पॉइंट है सर, मैक्सिमा का। क्लियरली x = 0 इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। किसका पॉइंट है सर, मैक्सिमा का पॉइंट है। मैक्सिमा किसका पॉइंट है सर, मैक्सिमा का पॉइंट है। तो इसी पे क्या वैल्यू एग्जिस्ट करेगी सर, मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। बस f of 0 रख दो भैया,
तो यहाँ से प्यारे बच्चों अगर मैं एफ ऑफ जीरो रखता हूँ तो 1/0 + 2, तो वैल्यू कितनी आ गई प्यारे बच्चों, मेरी हाफ आ गई। इसका मतलब एफ ऑफ जीरो आ गई कितना सर, मेरा हाफ। अब भैया इस फंक्शन की यही मैक्सिमम वैल्यू होगी, इस फंक्शन की यही मैक्सिमम वैल्यू होगी। क्यों? अदरवाइज आपको मैं फील भी करा सकता हूँ, यही एक्स की वैल्यू जीरो है जिसपे इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी। जीरो को छोड़कर जो मर्जी वैल्यू आप इसमें रख लो, इसकी वैल्यू जो ना इससे कम ही आएगी। कैसे सर? जरा देखो, अगर आपका थोड़ा सा गणित कॉमन सेंस थोड़ी सी भी स्ट्रॉन्ग है तो जरा आप विजुलाइज कर सकते हो, अन्यथा क्या कर सकते हैं। अब एक बात बताओ, अगर आप यहाँ एक्स के प्लेस पे कोई भी नेगेटिव वैल्यू रख लो, नेगेटिव का स्क्वायर होने पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और पॉजिटिव में पॉजिटिव ऐड करो कितना हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये नंबर इंक्रीज नहीं करेगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि नंबर डिनोमिनेटर में इंक्रीज कर रहा है। और जब नंबर डिनोमिनेटर में इंक्रीज करता है ना तो ओवरऑल वैल्यू डिक्रीज करती है। वहीं अगर आप यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू रखोगे तो पॉजिटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव आएगा, फिर डिनोमिनेटर में वैल्यू इंक्रीज कर रही है, और जब जब वैल्यू डिनोमिनेटर में इंक्रीज करती है ना तो ओवरऑल वैल्यू हमारी डिक्रीज करती है, ना कि इंक्रीज करती है। समझे? इसलिए केवल एक्स की वैल्यू जीरो है जिस पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी कितनी, हाफ, बाकी सब पर इससे कम वैल्यू आएगी। समझे नहीं समझे? हाँ। तो एक चीज मेरे प्यारे बच्चों हमेशा ध्यान रखना, जब जब आपके पास में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए आए तो बात तो वही है, डेरिवेटिव करोगे, जीरो को इक्वेट करोगे, वहां से पॉइंट आएगा, वो पॉइंट मैक्सिमा या मिनिमा का किसी का भी हो सकता है। लेकिन सर हमें कैसे पता चलेगा? उसके लिए आपको जो है डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा। अगर किसी पॉइंट पर डबल डेरिवेटिव लेस देन जीरो आ रहा है तो पॉइंट मैक्सिमा का होगा, किसी पॉइंट पर डबल डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन जीरो है तो पॉइंट मिनिमा का होगा। लेकिन सर अगर हमारा सिंगल डेरिवेटिव ऑलरेडी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड बना हुआ है तो क्या हमें डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा? नहीं। उस केस में क्या करोगे, सिंगल डेरिवेटिव की हेल्प लोगे। तो वहाँ पे क्या करोगे, एक नंबर लाइन बना लोगे, उस पर उस रूट्स को प्लॉट कर लोगे, और उसके लेफ्ट और उसके राइट आप वैल्यू पुट करके देखोगे अपने डेरिवेटिव में, क्या आपका आंसर पॉजिटिव आ रहा है या आपका आंसर नेगेटिव आ रहा है। अगर आपके डेरिवेटिव का नेचर प्यारे बच्चों पॉजिटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा है तो वो पॉइंट किसका होगा, मैक्सिमा का। लेकिन अगर मैं इसका उल्टा कर देता, जरा ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं इसका उल्टा कर देता कि भैया यहां से यहां तो डिक्रीज कर रहा है और यहां से यहां इंक्रीज कर रहा है, मतलब डेरिवेटिव का नेचर नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट होता ना, तो यही एक्स की वैल्यू जीरो किसकी वैल्यू हो जाती, मिनिमा की। और साथ साथ एक चीज, केस तीसरा बता देता हूं मैं आपको, अगर सपोज करो मेरे प्यारे बच्चों एक्स की वैल्यू जीरो है, इसके इधर भी पॉजिटिव इसके इधर भी पॉजिटिव, या फिर इसके इधर भी नेगेटिव इसके इधर भी नेगेटिव, इसका मतलब जब एक्स की वैल्यू जीरो से आपका डेरिवेटिव पास हो रहा है ना, उसका डेरिवेटिव का नेचर ही चेंज नहीं हो रहा, नेगेटिव है तो नेगेटिव है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है। उस केस में ना तो वो पॉइंट मैक्सिमा का काउंट होगा ना पॉइंट वो मिनिमा का काउंट होगा, उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन। लेकिन इतनी राम कहानी आपके क्लियर कट होनी चाहिए, बिल्कुल साफ साफ, कि सर क्या मतलब है, क्या ऐसे क्या करते हैं। क्योंकि प्यारे बच्चों बहुत सारे बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होती है, मैक्सिमम मिनिमम मतलब हर्डल लगता है बच्चों को बहुत ज़्यादा।